आपका पार्टनर आपको छोड़ करके गया है ना, देखो चाहे ना वजह कुछ भी हो, आपकी तरफ से गलती हो या फिर वो इंसान की तरफ से गलती हो, तभी भी इस हालत में आपको छोड़ करके गया है ना। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 3 बातें आपको शेयर करने वाली हूँ जिसे आपने सही से समझा, सही से फॉलो किया और सही से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना, तो जो इंसान जितनी स्पीड से आपको छोड़ के गया था ना, वही स्पीड से आपके पास लौट आएगा। बट उसके लिए ये 3 बातें आपको अच्छी से समझनी होगी और अपने ऊपर ना इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो ही वो इंसान आपकी तरफ लौट आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ना अपना प्यार दिखाना ना अभी बंद करना होगा। कभी कभी सिचुएशन ना बहुत वर्स्ट हो जाती है ना, तो वहाँ पे हमें खुद को कंट्रोल करना होता है। इसलिए बोल रही हूँ, जो प्यार दिखा रहे थे ना वो भी बंद कर दो। मान लीजिए कि कोई इंसान ना आपको छोड़ करके गया है और वो ना आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। कुछ वक्त पहले ना वही इंसान आपसे बात करने के लिए ना तरसे जा रहा था, मिलने के लिए मिन्नतें करे जा रहा था, बट अचानक से ना वो अभी छोड़ करके गया है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसे वक्त पे आपको ना उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है या फिर उनसे मिन्नतें नहीं करनी है कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसे पीछे नहीं पड़ना है। क्यों पता है? क्योंकि ऐसा करने से ना वो इंसान के ना भाव बढ़ जाते हैं, उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। और ये कौन करता है? उनका ईगो ना आप फीड करते हो। इसी वजह से तो वो इंसान इतना भाव खाने लगा है। आपकी इतनी मिन्नतें करने के बाद, आपके इतने पीछे पड़ने के बाद भी ना वो इंसान आपकी तरफ आना ही नहीं चाह रहा है। एक बात बताऊं आपको, हमेशा कोई भी रिलेशनशिप में ये बात याद रखना, अपनी वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट ना कभी भी डाउन होने मत देना। इतना भी मत गिर जाओ कि कोई इंसान ना आपको नीचा गिरा दे। इसलिए एक बार रोकने की कोशिश की, इट्स इनफ। इसके बाद आपको उनके पीछे ही नहीं पड़ना है। आप कितना उनसे प्यार करते हो या फिर उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, ये सब चीजें करना ही बंद करना होगा। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप में अक्सर लोग ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं और वो इंसान से इतना प्यार करते हैं, मैं वो इंसान से सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने करती है यार? कुछ नहीं, वो इंसान से तो बढ़कर नहीं है ना। बट यहाँ पे ही बहुत लोग गलत ठहरते हैं और यही चीज़ का सामने वाला इंसान फ़ायदा उठाता है और फिर जैसे चाहिए वैसे वो आपको ट्रीट करता है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। और आपको ना ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ करके गया है ना, तो एक्सेप्ट करो। पता है क्यों? क्योंकि ना अगर आप चीज़ें एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा देते हो। कई बार लोग ना ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और फिर उनकी यादों में उनके पीछे ना रोते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, तो फिर आप खुद के हाथों से खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। एक चीज़ ना हमेशा याद रखना कि कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है ना और वो चला जाता है, तो वो ना हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ सबक सिखाने आता है कि हमें ना किसी पर भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। खुद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, ये सिखा करके जाता है। तो वो इंसान आपको कुछ सिखा करके गया है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, एक लेसन की तौर पे सीखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और आपको एक चीज़ पता है क्या, कि आप ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। अगर आपने किसी को शिद्दत से प्यार दिया है, शायद वो इंसान आपका प्यार ना समझ ही नहीं पाया, बट आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसे आप डिज़र्व करते हो। आपके जैसा ही अंडरस्टैंडिंग, आपके जैसा ही प्यार करने वाला, केयर करने वाली मिलेगी। इसलिए जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है,
अभी दूसरा पॉइंट, उन्हें ना अटेंशन देना ही बंद करो। कई बार होता है ना कि कोई इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो अभी भी हम उन्हें कॉल के ऊपर कॉल करते रहते हैं, मैसेज के ऊपर मैसेज करते रहते हैं और सोचते हैं वो आज ना कल मुझसे बात कर लेगा। मैं उसके सामने थोड़ा गिड़गिड़ाऊंगे ना तो वो मान जाएगा और फिर से रिश्ते में आ जाएगा। कि आपके ऐसे गिड़गिड़ाने से, आपके ऐसे रिक्वेस्ट करने से, आपकी ऐसे बातों से कि तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, ये सब बातों से ना वो कुछ दिनों के लिए आपसे बात कर सकता है, बट वो ना कुछ दिनों बाद फिर से वही चीज़ करेगा जिससे आपको तकलीफ होगी। इसलिए उसको ना अभी अटेंशन देना ही बंद करो। जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, तो बिल्कुल भी कॉल नहीं करने हैं, बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। अभी आप लोग ये भी बोलोगे कि दी शायद ना उन्हें अपनी जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली इश्यू हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से वो हमसे बात नहीं कर पा रहे होंगे। इतना तो हमें भी समझ में आता है, चलो मैं मान लिया कि उनके लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम है, बट एक रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर अपने लाइफ की हर एक सुख और दुख अपने पार्टनर से शेयर कर नहीं रहा है ना, तो चीज़ आपको यहाँ पे समझ जानी ज़रूरी है। क्योंकि रिलेशनशिप में अक्सर पार्टनर्स अपने हर सुख दुख का हिस्सा बनाते हैं अपने पार्टनर को। मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी चीज़ हुआ, कुछ भी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, वो पहले जाके अपने पार्टनर से बात शेयर करता है, क्योंकि उसे ना उससे बातें शेयर करके रिलीफ फील होता है। ये होता है रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स का बॉन्डिंग। अगर आप खुद को ऐसा बोल के पागल बना रहे हो कि उनके फैमिली में प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ इश्यू हुआ रहेगा या फिर करियर वाइज कुछ टेंशन रहेगा, तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप में हर कोई पार्टनर अपने पार्टनर से ही जो भी लाइफ में होने वाली सिचुएशन होती है वो पहले जाके अपने पार्टनर से ही शेयर करता है, ना कि किसी और से। तभी जाके वो टेंशन फ्री हो जाता है, उसे रिलीफ मिलता है जब वो अपनी लाइफ में होने वाली हर सिचुएशन अपने पार्टनर से शेयर करता है। तो खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। तो आपके मन में यही आ रहा है ना, दी फिर अब करे क्या, बस अभी अटेंशन देना बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि किसी इंसान को कुछ वक्त बाद अटेंशन नहीं मिलता है ना, तो वो भी जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसने मुझे अटेंशन देना बंद क्यों किया। अभी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खुद को बदलो। इस तरह खुद को बदलो कि ना सामने वाला इंसान जब भी आपके तरफ देखे ना तो उसे सिर्फ और सिर्फ पछतावा होना चाहिए। कई बार आपने ना कई रिलेशनशिप कोचेस से आपने ना ये बात सुनी होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियोस देख रहे हो, जो कोचेस होते हैं ना वो खुद को बदलने के लिए बोलते हैं। इवन यही नहीं, ये चीज़ खुद को भी पता होती है कि हमारा बदल जाना, हमारा खुद के अंदर ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जानते हुए भी हम ना खुद के अंदर बदलाव ही नहीं ला पाते हैं, बस वो इंसान की यादों में रोते रहते हो और खोए रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, उनकी यादों में ही बस पड़े हुए हो। कई लोग तो ये भी करते हैं, अगर वो इंसान आपको छोड़ करके गया है ना तो अलग अलग नंबर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब भी बात होती है ना तो वो इंसान आपका नंबर सीधा सीधा ब्लॉक कर देता है। थोड़ी देर बात कर लेगा, बोलेगा मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो तुरंत वो नंबर ब्लॉक होता है ना। कई लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए हुए हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें करके ना खुद को इतना तकलीफ मत दो। ये सारी चीज़ें आज से ही बंद करो। ये सारा जो अटेंशन, ये सारी जो तकलीफ खुद को दे रहे हो ना, ये ना अभी आपको चेंज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है आप ना फिलहाल बहुत ज़्यादा बेचैन हो, और यही बेचैनी जो है ना ये आपको बदलने ही नहीं दे रही है, आपके अंदर बदलाव लाने ही नहीं दे रही है। इसलिए ना आपको अभी अपना माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो बहुत ज़्यादा टफ होता है ये सब सिचुएशन से खुद में बदलाव लाना। खुद को ना कुछ टाइम दो,
खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम दो, उसके बाद अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, खुद के अंदर बदलाव लाना स्टार्ट करो। ज़रूरी है जब आप खुद के ऊपर काम करते हो ना, तब आप धीरे धीरे करके ना आप आपके लाइफ में खुश रहना स्टार्ट करते हो। और ये हमारा बदलाव ही हमें ना अपने लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम ना खुश रह पाए। इसलिए बदलाव ज़रूरी होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जितना आप वो इंसान के पीछे भागते रहोगे ना, उतना ही वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मीन्स वो ना आपको एकदम गिरा हुआ इंसान समझेगा। इसलिए यहाँ पे ना आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे लोग आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी वैल्यू पे काम करना ज़रूरी है। हो गया ना, अभी बहुत टाइम दे दिया वो रिश्ते में आपने, एक्सेप्ट करो। आप ना बहुत बेटर पार्टनर डिजर्व करते हो, समझ रहे हो? क्योंकि रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ पे ना पार्टनर को ये चीज़ पता होती है कि ये चीज़ से ना उसे तकलीफ होगी, उसे हर्ट होगा, वो परेशान होगी, वो रोएगी या रोएगा। तो कभी भी सामने वाला इंसान ना कभी भी ये चीज़ नहीं करता है। और जिस दिन आपने ये तीनों बातें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, अपने लाइफ में खुश रहना स्टार्ट किया और आप इतने बदल गए, इतने खुश रहने लगे ना, तो ज़रूर सामने वाला जिस स्पीड में आपको छोड़ के गया था ना, वही स्पीड में आपके पास रिटर्न आएगा। समझ रहे हो बात को? आप खुद को इतना महंगा बना दो ना कि लोग आपसे बात करने के लिए ना 100 बार सोचे। आपने भी अक्सर देखा होगा कि कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल रहती है, बहुत सस्ती रहती है ना, तो लोग ना उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। वो चीज़ को पूछते तक नहीं है, पड़ी है तो पड़ी है, क्योंकि वो सस्ते में मिल रही है और ऑल टाइम अवेलेबल है। इस वजह से ना वो चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती है। बट जो चीज़ बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, तो लोग ना उसे खरीदने के लिए सोचते हैं। तो वैसी ही वैल्यू आपको अपनी बनानी है, अपने आप को उतना ही कॉस्टली बनाओ। समझ रहे हो बात को? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आप अगर मेरे से रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे डीएम कर दीजिए। या फिर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले आपको कॉल बुक करनी होती है, अपना स्लॉट बुक करना होता है, और ये कॉल बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस पेड करने होते हैं, उसके बाद ही आपकी कॉल बुक होती है, ठीक है? उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है, उसे मोटिवेशन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। तो आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना? चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।